कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने काफ़ी मेहनत यहाँ पर की है। उसके बाद में अब कई जगह जो सेंटर है प्रदेश भर में कई सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे जिसमें अब इन अभ्यर्थियों की जो परीक्षा है वो यहाँ पर संपन्न होती हुई नजर आ रही है। पहली पारी की जो परीक्षा है वो संपूर्ण हो चुकी है, तो वहीं पर अब अभ्यर्थियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से एक सेंटर के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यश विद्या मंदिर, और वहाँ पर अब अभ्यर्थी यहाँ पर धीरे धीरे अपना एग्जाम देते हुए यहाँ पर साफ तौर पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी मेहनत यहाँ पर की थी। आपको बता जेल प्रहरी की जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर करीबन 803 पदों के लिए ये जो भर्ती परीक्षा है ये आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 8 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो पेपर यहाँ पर देने के बाद में हम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, कैसा गया है पेपर आपका और क्या कुछ रहा है? अच्छे लेवल का था और रीजनिंग के क्वेश्चन एनालिटिकल टाइप के थोड़े ज़्यादा थे उसमें, और वो ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से देखो अब अभ्यर्थी बाहर निकले हैं, उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है। आपको कैसा लगा है पेपर आज? किस तरह का गया पेपर आपका? हमारा बहुत अच्छा गया है पेपर। देखिए इनका भी अच्छा गया है और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आप बताइए कैसा गया है आपका पेपर? अच्छा था। जो क्वेश्चन याद किए थे उस तरीके से पेपर है, तो माना जाता है अच्छा पेपर, अच्छे अंक आएंगे। हाँ, अच्छा जाएगा। अच्छा ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर अभ्यर्थी निकलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से सामने से अभ्यर्थियों का जो रेला है वो साफ तौर पर निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खास तौर पे जिस तरीके से ये जेल प्रहरी जो भर्ती परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई है उसके बाद में अब अभ्यर्थी हैं पहली पारी की जो खत्म होने के बाद में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप बताइए मैडम कैसा गया है आपका पेपर? पेपर सही था। देखिए मेहनत बहुत लंबे दौर से करी है, उसके बाद तो सही है। कैसा क्या लगता है कि कम समय था या पूरे क्वेश्चन गए? नहीं, पूरे क्वेश्चन सही है। हार्ड आया कुछ? नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं था। एक बार देखिए भी पशु परिचय जो परीक्षा है, उससे तो नॉर्मल था, उससे वो हार्ड था। देखिए पशु परिचय जो परीक्षा है उसके बाद में विवाद भी खड़ा हो गया था बारो नॉर्मलाइजेशन को लेकर। क्या लगता है आपको इस तरीके से जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी है वो का अपना? हाँ, ये बात सही है क्योंकि उसका लेवल हार्ड था और उसमें वो नॉर्मलाइजेशन से वो सब कुछ हो जाता है गड़बड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया है जिस तरीके से अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे हैं और भी कुछ लोग हैं। सर आप बताइए कैसा गया पेपर? पहले तो इधर आइए। बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा बताइए कि किस तरीके से क्वेश्चन था, हार्ड था या किस तरह टाइम कम मिला या कुछ सब? नहीं, मीडियम ही था पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ तो मतलब अब ठीक गया है पेपर आपका? हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग वैसे ठीक है टाइम के सब। अकॉर्डिंग अच्छा गया। हाँ। चलिए देखिए टाइम के अकॉर्डिंग इनका जो पेपर है वो काफी अच्छा यहाँ पर गया हुआ है। जिस तरीके से लोग अब अभ्यर्थी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि वो क्या इस पेपर के बारे में सोचते हैं। एक महीना कैसा गया है आपका? क्या कुछ देखने को मिला पेपर में? क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लंबे समय से की थी, उसके बाद में आज वो दिन आ गया जहाँ पर एग्जाम देना था। ये थोड़ा शर्मा गए हैं यहाँ पर, लेकिन आप बताइए आपका कैसा गया? इजी था पेपर। इजी था। देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी चल रहा है, पशु परिचर की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी क्या लगता है कि आपको उसके लिए बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एग्जाम जो होते हैं वो सही तरीके से? एग्जाम तो सही तरीके से ही होनी चाहिए, वैसे देखा जाए तो सही है, लेकिन पेपर अच्छा आया, इजी था पेपर। ठीक है, पेपर यहाँ पर इजी था। आप बताइए आपका कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा पेपर था और अच्छा लेवल था, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, बोर्ड सुधार कर रहा है सारी चीज़ों पे। आप उदास क्यों हो? तो नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ, कुछ न काम उदास हूँ। देखिए ये पेपर अच्छा करके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल तरीके से पास होंगे। यहाँ पर हमारी पूरी तरीके से शुभकामनाएं हैं इनको और पूरी तरीके से आप बाहर देख सकते हैं कि अब सेंटर पे धीरे धीरे जो लोग अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा गया? बढ़िया हुआ पेपर। बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन आए? 100। 100 क्वेश्चन आए थे, तो पूरे इजी था। हाँ, टिपिकल क्या लगा सबसे ज्यादा पेपर के अंदर? पॉलिटिकल। आप बताइए। बहुत अच्छा पेपर था और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा बढ़िया पेपर रहा। मेहनत जो की थी उसका फल मिलता हुआ। जरूर जरूर जरूर। राजस्थान सरकार को ये कह देता हूँ कि ऐसा पेपर दिया जाए, इतना कठिन नहीं था, प्रश्न बहुत इजी थे, तो ऐसे पेपर आगे दिए जाए। कठिन हमारे से नहीं पढ़ा जाता है, इजी पढ़ा जाता है, मैं इजी पढ़ना चाहते हैं। देखिए आप बताइए। बहुत आसान पेपर था। बहुत आसान था। तो लगता है कितने जो नंबर आएंगे, नंबर उस लेवल पे आएंगे? हाँ, आ जाएंगे 80-90 क्यों। लेकिन अब जो 8 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फार्म भरा है और पोस्ट यहाँ पर 803 ही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहीं ना कट ऑफ आई जाएगी। उम्मीद है आपका हो जाएगा? हो सकता है। आप बताइए। उम्मीद है होने के चांस है। उम्मीद है जी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उम्मीद है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी भी अभ्यर्थी यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का जो जवान है वो भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे थे ताकि सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बन सके। और आप देख सकते हैं कि अब क्योंकि देखिए सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे, करीबन 803 पदों के ऊपर ये जो भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी। उसमें करीबन 8,20,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं उन इस परीक्षा के अंदर जो भाग है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रदेश भर में कई जो सेंटर हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे। पुलिस जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई थी ताकि किसी भी तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से हो सके। आप बताइए कैसा गया पेपर आपका? पेपर सही गया सर, क्या कुछ रहा पेपर के अंदर? बढ़िया है पेपर।
हाँ मेहनत तो करते ही हैं, मेहनत के बाद हाँ मेहनत करते हैं सर, मेहनत से बहुत बढ़िया अच्छा गया है। क्या हार्ड क्या था इसके अंदर, क्या लगा? 8 जीके लगा मेरे को तो। हाँ और पशु परीक्षण जो अभी परीक्षा हुई थी, आपको पता होगा, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है, तो उसके हाँ, बाद सब क्या चल रहा है। लगता है कि क्या होना चाहिए? सर नॉर्मलाइजेशन में जो 30 नंबर बढ़ाए 36 जो नहीं बढ़ाने चाहिए था। नहीं बढ़ाने। हाँ जी, देखिए बिल्कुल। और अब पूरी तरीके से आप देखते हैं कि अब सेंटर से अब जो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद में अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभ्यर्थियों से हमारी जो बातचीत है वो यहाँ पर हुई है, आपको सभी अभ्यर्थी यहाँ पर साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे जो पेपर था वो काफी ईजी था, सरल था। ऐसे में सब अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब रिजल्ट यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं उनका जो नंबर है वो यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए 8 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ पर जो हिस्सा है वो यहाँ पर लिया है। ऐसे में पद कम है, लेकिन इसके बावजूद जो जुनून है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और माना जा सकता है कि जब कट ऑफ लिस्ट आएगी तो उसके बाद में ये पता चल पाएगा कि किसकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आई है। फिलहाल अब जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। आप बताइए कितना कैसा रहा पेपर और क्या कुछ उम्मीदें थी जिस तरीके से खरा उतरा है? बिल्कुल नॉर्मल पेपर रहा, बहुत अच्छा पेपर आया और अच्छा शासन यहाँ पे बैठाने की व्यवस्था भी अच्छी थी और अच्छी टाइम भी अच्छा मिला और सही तरीके से पसंद करके आए हैं। आजकल जिस तरीके से जो परीक्षाएं हो रही है उसमें कई विवाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिससे अब पशु परीक्षण जो भर्ती हुई थी, एग्जाम हुआ था, उसमें भी विवाद उठा, नॉर्मलाइजेशन का विवाद चल रहा है। क्या कहेंगे कि इन भर्तियों को लेकर आप कुछ अपने? उसमें छठा शिफ्ट थोड़ा सा उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा अंक बढ़े थे और शिफ्ट की बजाय उनमें ज़्यादा फायदा मिला था स्टूडेंट को, यही है। तो अभी तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तो मेरी कट ऑफ आएगा, उसके कहीं ना कहीं अपना नंबर आ सकता है। हाँ पूरी उम्मीद है मुझे, अच्छा कट ऑफ रहेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पद थोड़े कम थे। हाँ पद थोड़े कम थे, इसे बढ़ाया जाए तो और अच्छा रहे थोड़ा। जी, देखिए पद यहाँ पर बढ़ाया जाए तो कहीं माना जा सकता है कि और भी जो उम्मीद है वो यहाँ पर साफ तौर पे अभ्यर्थी यहाँ पर करते हुए नजर आए थे। फिलहाल बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सभी जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं जो अभी एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकले हैं और कुछ हैं जो उनको लेने के लिए उनके जो परिजन है वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि अब एग्जाम होने के बाद में कईयों के जो चेहरों के ऊपर जो खुशी है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि खुशी इसलिए है क्योंकि जिस अभ्यर्थी से हमने बात करी, यहाँ पेपर जो दे के आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेपर काफ़ी ईजी था, सरल था। इसका मतलब है कि जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से की गई थी। उसके बाद से ही अब जो पेपर तो यहाँ पर हो चुका है। अब उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें खास रहता है। जी बताइए। कि हमारा रिजल्ट देते समय ये ध्यान रखें कि हमारे जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है उसका ध्यान रखें। जैसे पशु परीक्षण के अंदर हुआ घोटाला कि स्टूडेंट के 15, 20, 25 नंबर घटा दिए, जिसके फर्स्ट, थर्ड, सेकंड पारी में था और 6 पारी के बढ़ा दिए। तो इसमें हमारा नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को दोबारा नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े, जैसे पशु परीक्षा के लिए कर रहे हैं इसके लिए ना करना पड़े। पूरे सब सही तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता है तो ये अभ्यर्थियों के पूरे उनके भविष्य के ऊपर भी खिलवाड़ होता है। हाँ जी हाँ, क्योंकि फिर स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा समय खराब होता है, फिर आगे वैकेंसी का दूसरा इंतजार करना पड़ता है। ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए अपनी जो बात है इन्होंने यहाँ पर रखी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी इन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है। फिलहाल आपको बता दें कि अब जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एग्जाम देकर निकल चुके हैं और उसके बाद में खास तौर पे जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिला था। और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि पेपर सरल था, अब कट ऑफ आएगी उसके बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन खास तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2 पारियों में जो परीक्षा है आयोजित की जा रही है, जिसमें जो पद है वो 803 है, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी उन्होंने इसमें जो आवेदन है वो यहाँ पर किया था। प्रदेश भर में ये जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। मेहनत यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों ने की है। अब देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आता है तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन तेजपाल के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द एजुकेशन नगरी न्यूज़।